मेरी तरफ पोते ठीक है ठीक है ठीक है। पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जब इकट्ठा होकर आपस में मिलजुल के कोई कार्य करते हैं तो उनके साथ एक टीम भावना का भी उनके अंदर विकास होता है। तीसरा संप्रेषण का विकास, उनके नेतृत्व का विकास। जब वो मिलकर के काम करेंगे तो अपने आप में कहीं ना कहीं उस वजह से कोई एक लीडरशिप का भी गुण विकसित होता है, नेतृत्व भी करता है और पूरी टीम को लेकर साथ चलता है तो नेतृत्व का भी विकास होता है। तीसरा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, जब मिलकर के पारस्परिक संबंधों को चलाने के लिए एक अच्छी दिशा देंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे और वो आगे बढ़ पाएंगे। तो जो हमारा छठा राष्ट्र है सामाजिक गुणों का विकास, जब पारस्परिक संबंध हम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सामाजिक गुणों की भी विकसित होते हैं। जैसे बच्चों के अंदर करते समय जैसे बच्चे आपस में खाना एक साथ खा रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार से वो समाज के अंदर भी सामाजिक गुणों का विकास होता है और समाज के अंदर भी मिल बांट के शेयरिंग करना सीखता है। इसके माध्यम से यही हमारे दो एक्टिविटी करिए। पहली एक्टिविटी थी हमारी बलून को लेके जाना था, ठीक है। तो उस एक्टिविटी से हमने ये सीखा, आप लोगों ने भी सीखा होगा, मैंने जो सीखा मैं अपना बता सकती हूँ कि दो लोग जो संबंध जो बैलून लेके चल रहे थे, अगर उनका कोऑर्डिनेशन या उनका जो उन्होंने बैलून लगाए थे वो सही से नहीं लगाए थे तो वो पॉसिबल नहीं था। तो पारस्परिक संबंध या रिलेशन को अगर हमें अच्छी से डेवलप करना है तो दोनों लोगों का एफर्ट जरूरी है। एक किसी सिंगल आदमी के एफर्ट से वो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। अच्छा, मींस आप कहना चाह रहे हैं बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन दोनों चीज जरूरी है। दूसरी हमें ये एक्टिविटी मिली थी कि बच्चों और शिक्षक के बीच में पारस्परिक संबंध विकसित करने के लिए हमने जो अपने आप डिसाइड किए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हमें जो लगी वो है प्रेम। देखिए प्रेम ऐसी चीज है आप किसी को देंगे तो आपको वापस मिलेगा, ठीक है ना। देयर इज अ वेरी वेल नोन सेइंग, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड बट अ स्माइल स्पीक्स देम ऑल। आप किसी की तरफ देखेंगे मुस्कुराएंगे तो बदले में रिप्लाई में आपको वो भी मुस्कुराएगा। वो पॉसिबल नहीं है कि आप मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे, ऐसे पॉसिबल। प्रेम आप देंगे, प्रेम आपको, ठीक है। दूसरी चीज है सम्मान। सम्मान देखिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। हाँ जी, अरविंद जी बोल रहे अगर हैं। आप किसी से तू तड़ाक बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल उनका प्रभाव भी लोग में बहुत आपकी बात सुनेगा भी। और ये चीज आप अपने घर में अप्लाई कर लीजिए। स्कूल के बच्चों को छोड़ दीजिए। आप अगर अपने बच्चे से बोले जा पानी लेके आ, तो कहता अपने आप ले लो, मैं नहीं लेने वाला। तो आप लोग बेटा जरा एक गिलास पानी पिला दीजिए, कहाँ मम्मी अभी लाया, तो सम्मान दोगे तो मिलेगा। तीसरी चीज सामंजस्य, दूसरे से सेटिंग बैठा लें, ठीक है ना। अभी ग्रुप भी बना है। व्यवहार कुशलता, हमारा व्यवहार कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है। जैसे कल मैम ने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि मैम ने अपने प्यार भरे शब्दों से थोड़ा मैनिपुलेटिव होके सबसे काम करवा दिया, तो वो व्यवहार कुशलता में आता है। मैडम उसे मैनिपुलेशन बोल रही थी बट वो मैनिपुलेशन तो बहुत हाई लेवल में आती है। वो व्यवहार कुशलता है कि आप किसी से काम करवा भी लें और उसको बुरा भी ना लें, ठीक है। सहयोग, आपस में अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं। ये चार्ट भी बनाया तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया तुम फूल बना भाई, आप ये बनाओ, अच्छा आप आइडियाज लिखो क्या क्या इसमें बनना है। तो सहयोग से काम बड़ी जल्दी हो जाता है, टीम एफर्ट। मधुरता सबसे जरूरी है जीवन में। वो कबीर जी की बड़ी फेमस कविता वो भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करेगा वो शीतल होए।
आप प्यार से, मधुर वाणी से किसी से कुछ भी करवा सकते हो। और लास्ट है भावनात्मक जुड़ाव। इससे हमें ये पता चलता है, देखिए अगर आप किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं तो फिर ऊपरी तौर पे आप थोड़ा टाइम निभा सकते हैं किसी भी रिश्ते को या कोई भी चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आपका वो लगाव जरूरी है कि हाँ ये हमारा है और हम इसके हैं। अगर वो चीज नहीं होगी तो आप पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पारस्परिक संबंध कौशल जो होता है ये हमारे परिवार, हमारे समाज और पर्यावरण इनमें संबंध होते हैं, यानी इन सभी के अंदर हमें जो है इंटरेक्शन की, पारस्परिक संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग स्कूल में देखें तो स्कूल में इनकी क्या आवश्यकता है और स्कूल के अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए हम लोग बच्चों के साथ में पारस्परिक संबंध जो है स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप ने सभी ने थोड़ा थोड़ा इसमें काम किया है, जैसे अंशु मैडम ने उन्होंने लिखा है ये, और बाकी सब लोगों ने हम लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं, तो सभी का सहयोग रहा है। तो जैसे पहला पॉइंट जो है वो है समूह में कार्य। जब कोई भी बच्चा जो है जब वो समूह में कार्य करता है, जैसे हम लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हमारे सबके अलग अलग समूह बने हुए हैं, तो समूह से क्या होता है एक पारस्परिक संबंध, एक जुड़ाव होता है आपस में, और बच्चे का ये हमारा जैसे हम लोग यहाँ पर बच्चे की तरह ही हैं, एक कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो राइज हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा हर बच्चा, हमारी हर गतिविधि जो भी हम लोग करा रहे हैं क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी, हमारा हर बच्चा उसके अंदर इन्वॉल्व हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। तीसरा जो है स्वतंत्र एवं निर्भीक वातावरण प्रदान करना। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम लोग एकदम फ्रीडम दें, उसको करने के लिए पूरी आज़ादी दें, और ऐसा एक वातावरण निर्मित करके दें जिसमें वो भय रहित हो बिल्कुल, और अपनी बातें जो है वो टीचर तक पहुंचा सके और अपने जो कलीग्स हैं, अपने साथ में जो दूसरे बच्चे हैं, उनसे भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। चौथा पॉइंट है गतिविधि आधारित शिक्षण। ये हम लोग सभी अपने अपने क्लासेस में कराते हैं, बच्चों के साथ में बहुत सारी गतिविधियाँ कराते हैं। जैसे ये प्रशिक्षण चल रहा है, इसकी शुरुआत भी आज सुबह देखा जाए तो गतिविधि से ही है। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो जैसे कि रोल प्ले मेथड है, कहानी है, कविता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, बहुत सारी गतिविधियाँ जो हम लोग ऑलरेडी कराते हैं, और जैसे इस ट्रेनिंग से जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ गतिविधियाँ और हम लोग सीख कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के अंदर खेल भावना विकसित करना। खेलकूद एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर बच्चा जो है उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा उसमें जो इंटरेस्ट लेता है, और आपस में खेल एक ऐसी चीज़ होती है इसके अंदर टीम भावना का विकास होता है, साथ में मिलकर खेलने की भावना का विकास होता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। एक बच्चे को हम लोग कैप्टन बनाते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं कि वो कैसे अपनी टीम को जीत तक ले जा सकता है। अगला है छात्रों को परिवेश से जोड़ना एवं परिवेश के संवेदनशीलता का भाव विकसित करना। अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, क्यारी है, गार्डन है, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में होती हैं जहाँ पर हम बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने स्कूल में क्यारियाँ गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे बच्चे का जुड़ाव स्कूल से भी और टीचर से भी और आपस में भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं सहयोग की भावना विकसित करना। हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सभी के स्कूलों में, तो मोस्टली हम लोग क्या करना पड़ता है कि अपनी स्वच्छता जो है अपने स्कूल की स्वच्छता हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारा सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे बच्चों से ही मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो है बच्चों में आपसी जो है जो भावना है, स्वच्छता के महत्व की जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पारस्परिक संबंध के ऊपर। पारस्परिक संबंध कौशल किन किन क्रियाकलापों में देखा जा सकता है, यह आप देखते आए हैं, आज तक भी ऐसा हुआ है, और साथ साथ अब सभी स्थलों पर देखते हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इतने लोग मिल रहे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं और उनसे संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं थे पहले, शायद मिले नहीं हो, चेहरा नहीं देखा होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने चेहरा देखा, मेरा नहीं देखा, आपका मैंने आपका नहीं देखा। इसी तरह से बच्चों के साथ भी होता है। स्कूलों में हम सभी लोग सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं और स्टार्ट हो जाती है प्रार्थना सभा। तो पहला ही नंबर है प्रार्थना सभा में, ये मैदान में भी ऐसे ही होता है, खाने में भी पुस्तक दे दी, सबको बांट दिया और जी पढ़ लो। MDM भोजन व्यवस्था, जब तक हम खुद जुड़ेंगे नहीं साथ में, बच्चे अपने आप से भी नहीं जुड़ते, हमें उन्हें बोलना पड़ेगा। बोलते भी होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जुड़ाव तभी हो
ये जो पारस्परिक संबंध है तभी आए, और जब बच्चा समझेगा कि यार टीचर टोक रहा है मुझे, टीचर बोल रहा है, बात कर रहा है मेरे साथ, तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। कक्ष में भी यही हाल है, बच्चा रोज आता है एक नई चेतना लेकर, नई जागरूकता लेकर कि यार आज कुछ नया हो, उसे कुछ पढ़ाना है। तो बस यहाँ पर भी जुड़ाव दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ पारस्परिक संबंध हमारा अच्छा बने, सभी लोग बनाए रखें। बात रही किन किन जगह स्थापित किया जा सकता है, तो परिवार और एक हमारा समाज। परिवार हमारा है छोटा घर, आजकल तो 2-4 लोग रहते हैं घर पर, ज्यादा से ज्यादा दादा दादी हो गए, परदादा तो कोई है ही नहीं, मुश्किल होता है। तो जुड़ाव कहाँ होगा, या तो आस पड़ोस के अंदर हो जाए, आस पड़ोस में भी आप लोग मिलने जुलने लग जाए, बातचीत करने लग जाए। मोबाइल पे हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर देते हैं, व्हाट्सएप पे ही सारी बातें रहती हैं। ये चीज और ये चीज समाज से ही जुड़ रही है। हम इतने सारे लोग मिल रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरे को भी कुछ 2 शब्द कहने को मिल गया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा कि पारस्परिक संबंध कौशल किस प्रकार से सीखने सिखाने के लिए अपने बच्चों को ये सारे, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने छोटे छोटे घर बनाए हैं। जैसे परिवार में हम लोग एक दूसरे को, बच्चे को छोटे परिवार से ही बच्चे सब चीजें सीखना शुरू करते हैं। जब परिवार का माहौल अच्छा होता है, इसी प्रकार से आपके आसपास का माहौल भी अच्छा होता है और हम आपस में जल्दी सीख पाते हैं। जो चीजें हम अपने परिवार में संस्कार जो सीखते हैं वो अंत समय तक हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही विद्यालय में भी जो बच्चे आपस में एक दूसरे से जो चीजें सीखते हैं वो सहजता से सीखते हैं, सुगमता से सीखते हैं और शीघ्रता से सीखते हैं, और उनका जो अधिगम होता है वो स्थायी होता है। वो अगर कोई टीचर आप जैसे लेक्चर दे के चले गए वो नहीं सीख पाते, लेकिन आपस में बच्चे एक दूसरे पर विश्वास होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, तो वो उस चीज को सुगमता से सीखते हैं। दूसरा, एक पारस्परिक संबंध कौशल से बच्चे सामाजिकता सीखते हैं। सामाजिकता सीखने से बच्चों में नेतृत्व कौशल आता है, जो उन्हें आगे आने वाले उनके आगामी जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है। और जब हम एक ग्रुप मिलकर एक निश्चित लक्ष्य निश्चित करता है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी सफर पे जा रहे हैं तो थक गए यार, बैठ जाते हैं, तो दूसरा कहता है अरे नहीं थोड़ी दूर और चलना है। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो आपका ग्रुप होता है, जो आपके आपसी संबंध होते हैं, आपके थकने पर, आपके हार मान जाने पर भी जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, आपको आगे तक बढ़ाते रहते हैं। और हमारी उन्नति और हमारी सफलता भी हमारे संबंधित कौशल पर निर्भर करती है। बच्चे भी एक दूसरे को देख के जो सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर उन्नति करने की, जो सफलता प्राप्त करने की जो उनमें इच्छा उत्पन्न होती है, वो भी बहुत जरूरी होती है। और ये तो है ही कि आप एक दूसरे से सीखा हुआ ज्ञान, जैसे हम लोग एक दूसरे से जो चीजें आप जल्दी सीख जाते हैं। अगर हमारा कोई मित्र हमें ये कहते कि भाई तुम में ये कमी है, ये अच्छा है, हम उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, इसके बजाय कि कोई हमें अनजान आदमी आके बताए। तो जो पारस्परिक संबंध कौशल है वो बच्चों को सीखने सिखाने में बहुत ही उपयोगी मौका देना चाहिए कि उनके अच्छे संबंध हो, उनका दोस्ताना व्यवहार हो, एक फ्रेंडशिप हो, और वो आपस में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो जो अंदर की उनकी प्रतिभा है वो खुलकर बाहर आ जाए। और दूसरा वाला जो गुण है नेतृत्व, हमारे इसमें नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हमारा नेतृत्व अगर अच्छा होगा तो बच्चे जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे, उसको इस तरीके सीख पाएंगे कि जो ना इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जितनी की करनी पड़ती है। तो नेतृत्व का होना भी हमारे शिक्षण में और जीवन कौशल विकास में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, सक्रिय सुनना। अगर बच्चा सही तरह से सुन पाएगा, सही उच्चारण अगर हम करेंगे, सही हम बोलेंगे, सही हम उसको समझा पाएंगे, तो बच्चा सही सुनेगा। और बच्चे ने अगर सुन लिया एक बार, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि हमें कोई और टेक्निक्स का यूज़ करना पड़े या ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोई मेहनत करनी पड़े। तो अगर बच्चा, हम अच्छा उच्चारण करेंगे, अच्छा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगी। और जो है ये एक टीम वर्क है, एक हमारा टीम वर्क तो हो गई है, बगैर टीम वर्क के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते।
अगर टीम वर्क हमारा बढ़िया है तो हम बच्चों के कौशल विकास में और जो उसकी जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। अगर हमारा टीम वर्क है, टीम वर्क एकजुट हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है संघर्ष प्रबंधन। तो अगर हम रोजाना लाइफ में संघर्ष करते रहें, दिन पे दिन हम कुछ बच्चे में नया करते रहें, कुछ ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नया करना है, बच्चों को हमें नया सिखाना है, बच्चों के साथ हमें कुछ ऐसा करें कि बच्चे बोर ना हो कि कोई पुरानी चीज चली आ रही है, चित्र दिखा दिया, फोटो दिखा दिया, बच्चा बार बार उसको कुछ ऐसा अपने हाथ से बना कर थोड़ा सा इस तरीके से मतलब वो दिखा के विजुलाइजेशन करके तो बच्चा अगर हम देखेंगे तो ये है संघर्ष अगर हम करेंगे तो बच्चा भी संघर्ष करेगा। तो शिक्षक का एक संघर्ष होना भी बहुत जरूरी है। और फिर है और एक बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, हमें उसकी भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहेंगे खाली, अगर हम ही बोलते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम बच्चे की भी समस्या सुनेंगे कि हाँ बच्चा ये चाह रहा है, बच्चा इस तरह से नहीं समझ के इस तरह से समझ रहा है, तो हमें उसकी प्रतिक्रिया का भी मौका देना चाहिए। और अगला पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ कि जो भी बच्चा है वो जल्दी से जल्दी सीखे, हम जो सिखा रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, बच्चे के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर आज नहीं सीख रहा है तो हो सकता है वो कल परसों सीख जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही आज ही सीखे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही तुरंत ही सीखे। तो ये हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है कि बच्चा आज ही तो कल सीख ही जाएगा। तो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण का भी होना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट पॉइंट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर हम थोड़ा सा बच्चों के साथ पैशन के साथ पढ़ाएं, दिल के साथ पढ़ाएं, तो उससे लगेगा कि हाँ जी मास्टर जी कुछ कर रहे हैं, और उससे भावनात्मक थोड़ा सा जुड़ाव रखे ताकि उसको ये लगे कि ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारे परिवार के ही है, हमारे माता पिता की तरह है। तो बच्चों को भावनात्मक जुड़ाव का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। प्रोग्राम नंबर 5, जैसे अभी सर ने बताया था कि जो बैलेंस वाली जो एक्टिविटी चल रही थी उसके बारे में बोलना है। मैं ग्रुप 5 है और मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, मैं विकास खंड रोहता से हूँ। और जो बैलेंस वाली एक्टिविटी थी, मेरा उसमें ये मानना है कि बैलेंस हो या कोई संबंध हो, वो सराउंडिंग का हमारा कोऑर्डिनेशन अगर सही है तो सही चलेगा। क्योंकि अभी बताया ना एक ऊपर नीचे हो जाता तो, लेकिन क्या है कि चारों तरफ का सराउंडिंग हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, हमारा विद्यालय, क्योंकि बच्चे हमारे विद्यालय सीखते हैं कि अगर विद्यालय परिवार में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, पारस्परिक संबंध बहुत बढ़िया है, तो वहाँ सब चीज़ें बढ़िया होगी, वहाँ असेंबली भी होगी, वहाँ क्लास भी होगा, सब कुछ होगा। अब हमारा टॉपिक है, क्या आप अपने विद्यालय में बच्चों में पारस्परिक संबंध कौशलों के विकास हेतु कार्य करते हैं? यदि हाँ तो क्या क्या करते हैं? बल्कि मैं हजरत हाथ मैंने कहा इसमें अगर ना होता तो ना करते फिर कुछ भी नहीं होता। तो पहला पॉइंट है हमारा बच्चों के साथ बातचीत, क्योंकि पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या होता है, हमारे किताबों में भी है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। और उसमें क्या है, अगर आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उनके साथ अटैच हो रहे हैं, उनकी परेशानी भी देख रहे हैं। होता क्या है, कुछ बच्चे लेट भी आते हैं और कुछ बच्चे टाइम पे आते हैं, कुछ अपने जैसे विद्यालय होगा ना, कुछ अपने आप ही आते हैं, कुछ सही होते आते हैं, कुछ किताब सही लेकर आते हैं, कुछ लेट आते हैं। तो उनसे बातें भी करनी है, क्योंकि हो सकता है जो लेट आ रहे हैं उनसे यार कोई प्रॉब्लम भी हो, तो ऐसा नहीं कि उनसे, तो इसलिए बातचीत करने का मतलब कि उनसे बहुत जुड़ाव होना। सेकंड, समूह बनाकर कार्य करना, कि ग्रुप में उनसे एक्टिविटी कराना। तो ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे तो कोई, क्योंकि बच्चे सब तरह के होते हैं, कोई अच्छा होता है पढ़ने में, कोई लिखने में अच्छा है, जैसे अभी आप ग्रुप में देख रहे हैं किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की राइटिंग अच्छी है, सबका होता है। तो ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, तो बच्चे को, क्योंकि ग्रुप अगर अच्छा होगा, एक भी आदमी अगर हल्का भी है तो भी कोई बात नहीं, टीम वर्क है, इसका मतलब हमारा पारस्परिक संबंध बहुत बढ़िया है। अब आया कमजोर बच्चों को होशियार बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर कार्य करना। इससे क्या होगा, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको कुछ बताएं, उनकी कमियों को बताएं, बल्कि पोलाइट वे में कि यार इसको ऐसे कर ले। और बच्चे करते भी हैं, क्योंकि मैथ्स का सवाल है, साइंस में हम प्रोजेक्ट भी देते हैं, तो उसमें भी बच्चे करते हैं, क्योंकि सबसे होता नहीं है, तो जो करते हैं उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। और खेलों के द्वारा, तो खेल एक ऐसा माध्यम है, सिर्फ खेल
जिसमें हार के सीखता है, और कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसमें हार के सीखता हो। सिर्फ खेल ही ऐसा है जिसमें हार के सीखता है और फिर निपुणता आती है। तो खेल के द्वारा भी बहुत अच्छा ये है। तो दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, कि नाटक द्वारा और सांस्कृतिक गायन द्वारा, समूह गान द्वारा, स्पीच के द्वारा। क्योंकि बच्चे अगर स्कूलों में आप उनका रोटेशन बना लीजिए कि आज कक्षा 6 का नंबर है, कक्षा 7 का नंबर है, और आज इस नंबर का रोल नंबर का नंबर होगा कि वो स्पीच करेगा, वो भाषण देगा या कुछ बोलेगा, तो बच्चे मोटिवेट होंगे। आया विद्यालय में बाल संसद, जैसे कि विद्यालय में हमारे यहाँ बाल संसद बनी हुई है, उसके द्वारा भी क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां बांट के, और कुछ वैसे बच्चे भी लेते हैं जो अलग काम करने होते हैं, कुछ सब पढ़ने वाले तो नहीं रहते, कुछ खेल का कार्य बनाते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो उनको उसी के अनुसार उनका पद दे दिया है जिससे कि वो कार्य अच्छा कर सकें। दैट इज टॉपिक। मैं सर अजीत सिंह फ्रॉम यूपीएस आलमगीरपुर रोटा। इन क्रियाकलापों में देख सकते हैं और पारस्परिक संबंध किन किन से स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, तो मैं पहले बाद वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि हम पारस्परिक संबंध किन किन से बना सकते हैं। मेरा मानना है कि पारस्परिक संबंध लगभग चार जगह बना सकते हैं। सबसे पहले अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, समुदाय में और पर्यावरण में। पारिवारिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पूरे क्रियाकलाप में। अगर हम परिवार में संबंध हमारे अच्छे होंगे तो वो क्रियाकलाप हमारे विद्यालय में भी दिखाई देगा और हमारे परिवेश में दिखाई देगा। अगर हम घर पर लड़के चलेंगे तो क्रियाकलाप हमारे वहाँ विद्यालय में दिखाई देगा। हो सकता है वहाँ पर बच्चों को ना पढ़ा पाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। नहीं, बिल्कुल अच्छा खाना मिल रहा, दीदी अच्छा बात कर रही है, बच्चे अच्छे बात कर रहे हैं, तो ये भाई नहीं, बिल्कुल 101% सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप। परिवार संबंध होंगे तो बच्चों में वो चीजें झलकेंगी। दूसरा ये है कि हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारा शिक्षण कार्य। इसके बाद हमारा शिक्षण कार्य आता है। शिक्षण कार्य में हमारे सबसे पहला अपना जो हमारे अध्यापक हैं, अपना जो भी कर्मचारी वर्ग है, उनसे हमारे प्रगाढ़ संबंध होने चाहिए। ऐसे संबंध हो कि वे दूसरे को बुरे भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। अधिक सख्त भी होना प्रशासन के लिए घातक है और अधिक सॉफ्ट भी होना घातक है हमारे लिए, क्योंकि अगर ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो सॉफ्टनेस का सब फायदा उठाते हैं। इसलिए सामंजस्य बैठा के हमें अपने कार्य करने हैं। प्रगाढ़ संबंध होंगे तो आपकी 2 बात आपका स्टाफ भी मान लेगा और आपके बच्चे भी मान लेगा। तीसरा संबंध आता है हमारा परिवेश, क्योंकि हमारे बच्चे आज जो हम पहले की बात करते हैं, पहले क्या होता है और आज क्या होता है। दुख इस बात का है कि जब हम पीटते थे अपने अध्यापकों से तो हमें ये लगता कि आज बड़े मजे आते हैं पीटने में। तो हम ये कहते हैं यार टीचर बनना बड़ी अच्छी बात है, जिसको देखते हैं उसे पीट देते हैं। और हुआ क्या कि परिवेश बदल गया, परिवेश बदलना ना, अब हम पीट नहीं सकते। ये भी बहुत बड़ा चेंजिंग है। उसका कारण भी क्या है? इसका कारण क्या है? ये तो अध्यापक होते हैं, उसे पता है जिज्ञासा रह गई। बता जाओ कि किन किन हम क्रियाकलापों में अपने पारस्परिक संबंध देखते हैं। देखिए कोई क्षेत्र मतलब केवल विद्यालय से ज्यादा देखना है कि विद्यालय में जब हम जैसे विद्यालय में अपना प्रवेश करते हैं तो ये गतिविधि हमें वहीं झलकती है सारी चीजें। जैसे हमने प्रार्थना सब की, ये वाला जो अभी सर बोल रहे थे इसके बारे में, मतलब आप अपने स्कूल में ये तो सभी बता रहे हैं कि ऐसा इस तरह का संबंध बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब मैं अपने स्कूल जाती हूँ, मैं तो बिल्कुल वो बात करूँगी जो मेरे स्कूल में मैं करती हूँ, और यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई आप सब भी जाके करें। कि मैं अपने स्कूल में जाती हूँ तो सारे के सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, और जिस क्लास में मैं नहीं भी पढ़ा रही हूँ मैं वहाँ भी जाके एक बार उनसे गुड मॉर्निंग और उनसे बात करके आती हूँ, क्या उन्होंने किया, कैसे किया। वो लोग जितने भी बच्चे मेरे स्कूल में लंच लेके आते हैं उनका मतलब एक ये रहता है कि नहीं एक बार हम मैम को लंच खिलाया है जाके, क्योंकि इससे मतलब मुझे उनका लंच नहीं खाना है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है, उससे इन्वॉल्वमेंट बनता है। इंटरवल में आप जब इंटरवल में आप सब बैठते ही हैं, पर थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट बच्चों के साथ खेल के भी देखिए, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे स्कूल में बच्चे इंटरवल में खो खेलते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन 10-15 मिनट मेरा उनके साथ निकल जाता है। और अलग अलग एक्टिविटी हर रोज, मतलब पढ़ाई से अलग भी, कभी आप उन्हें डांस करवा सकते हैं, कभी सिखा सकते हैं, तो इस तरह से उनके साथ बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सब टीचर मिलकर कुछ बच्चों के लिए अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई हम बच्चों के लिए आज कुछ ऐसा कर देते हैं, अलग अलग जैसे क्रिसमस आता है, कुछ आता है, तो टीचर सब मिलकर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और वो भी हमारे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। बहुत बढ़िया।
डेडिकेशन रविंद्र सर की एक्टिविटी में देख लिया होगा कि पूरी तरह डेडिकेटेड थे, यहाँ से मंदिर जाना है और गुब्बारा गिरना नहीं चाहिए और बैलेंस था इसलिए वो गिरा नहीं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों में पारस्परिक संबंध कौशलों का विकास सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। तो बहुत देर से बात हो रही है पारस्परिक संबंध, तो मैं इस पर 2 लाइनें बोलूँगी। रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। तो मुझे लगता है कोई भी रिश्ता चल ही जाता है। एक्सप्लेनेशन की आएगी तो हमारे पास 6 पॉइंट हैं और हम इन्हें 10 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और 1 घंटा भी खींच सकते हैं, क्योंकि हम टीचर कम्युनिटी है, ये क्वालिटी हम सब में है। तो थोड़ा कंसाइज करते हुए मैं बताती हूँ। सबसे पहले छात्रों की आपस में एक दूसरे के प्रति सहभागिता बढ़ाकर, तो अभी एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें ये वर्ड बहुत आ रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग, और इस पर बहुत काम हो रहा है। और सही बताऊं तो ये एक बहुत अच्छा साधन है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिससे कि पारस्परिक संबंध भी मजबूत होते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से और आसानी से सीखते हैं। हम वातावरण का सृजन करके, कितना भी हम बच्चे के क्लोज होने, बच्चा टीचर से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता ही है और बच्चा टीचर से डरता भी है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो पाता इन मेजॉरिटी। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे आपस में रहेंगे तो वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं और हो सकता है उनमें से कोई बच्चा इतना आउटस्पोकन हो कि वो टीचर से भी पूछ ले। नेक्स्ट है अच्छे अनुभवों को एक दूसरे से साझा करके, तो जो जिसके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा उन्हें कुछ भी करने के लिए दिया जाएगा, कि जैसे हम लोग अपनी एक्टिविटी कराते हैं काउंटिंग्स वगैरह की छोटी क्लासेस में 1st, 2nd में, तो उसमें मैंने देखा है उसमें बच्चे जो कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीख रहा है, तो वो जल्दी वाला काफ़ी बच्चों को सिखा जाता है। एक दूसरे से वो अच्छे से मतलब अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में होता ही है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे प्राइमरी तक प्राइमरी स्कूल, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत कम आपने देखा होगा कि निगेटिव है, ज़्यादातर बच्चों में पॉजिटिविटी होती ही है। नेक्स्ट है परिपक्वता का परिचय देकर, तो मेच्योरिटी साथ में पारस्परिक संबंध अगर अच्छे हैं तो मेच्योरिटी आती ही है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने ग्रुप की वो इग्नोर कर देते हैं जो कि हमें लगता है कि इससे कुछ गड़बड़ आ रही है। छोटे बच्चों में भी आप देखोगे कुछ बात होती है, आपस में खेल रहे होते हैं, किसी का कुछ टूट जाता है तो एक बच्चा गुस्सा करेगा मेरा तोड़ दिया, तो दूसरा कहेगा अरे हम मिलकर सही करेंगे। तो और नेक्स्ट है एक दूसरे के अच्छे व्यवहार का अधिग्रहण करके, एक दूसरे की जो भी अच्छी क्वालिटी है, आपने देखा होगा कि हम भी टीचर हैं लेकिन इतने सारी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हम भी एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, जिसमें जो भी अच्छा है हम सब ग्रास्प कर रहे हैं। तो बच्चे तो बहुत ही जल्दी करते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और टीचर उसे अप्रिशिएट कर रहा है तो दूसरा बच्चा नेक्स्ट डे तुम्हें लगेगा वही काम करेगा। है उसमें हमें बहुत तरह से हमने उसमें सामंजस्य लगाया, उसकी हवा को हम कम या ज़्यादा करते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे सामने वाले पार्टनर में कुछ गुण है या अवगुण है तो उनका हम जब हम एक साथ मिलते हैं 2-4 दिन बैठते हैं तो हमें पता चलता है और हमने अपने पारस्परिक संबंध आगे बढ़ाने होते हैं। पहले 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग बना रहे होते हैं, वो अपने जैसा ग्रुप होते हैं। ये शायद आप सब लोग मानेंगे कि एक मेंटल लेवल होता है, अगर वो नहीं मैच होता तो उसे ज़िंदगी भर कोई नहीं मिला सकता। तो इसमें क्या है, जब हमें एक विद्यालय में रहना है तो हमारे पास चॉइस नहीं होती। बच्चों के पास भी ये है कि उन्हें उसी टीचर के पास आना है, तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ एकोमोडेट होना शुरू कर देते हैं। ये गुब्बारे की हवा को कम या ज़्यादा करने का या बैलेंस करने का जो हो रहा था, उससे मुझे तो यही समझ में आया कि ये हम एक दूसरे की चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट, कि तू मेरी वाली चीज़ को बेयर करे और मैं तेरी वाली चीज़ सहन कर लूँ, तब हम दोनों रह सकते हैं, वरना हमारा रहना थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर जो हमें मिला टॉपिक कि हम अपने विद्यालय में बच्चों की जो पारस्परिक कौशल है उनका विकास के लिए कार्य करते हैं। नो डाउट जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं हम सब कर रहे हैं ये काम, ठीक है। अब कहीं पर कोई समस्या हो सकती है, उसको अगर हम हाईलाइट ना करके जो हमारा काम रह गया उसको पैचअप करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और इम्प्रूवमेंट हम डेफिनेटली ला सकते हैं। तो हर विद्यालय में इस पर काम हो रहा है, तो आंसर यस है। और कौन कौन सी गतिविधियाँ, तो जितनी भी हमारी ये गतिविधियाँ हैं, जैसे पहला अगर हम लें जोड़ी में कार्य, अब जोड़ी में हम ऐसी जोड़ी बना सकते हैं जैसे अगर हमें बच्चों को ये जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन हटाना है
तो हम बॉयज़ गर्ल्स का एक साथ पेयरिंग करा सकते हैं, जिससे कि उनकी वो हेजिटेशन खत्म हो। हम लोग तो मैच्योर हैं, पर वो अभी शायद इतने मैच्योर नहीं है कि इस चीज़ को समझें। या जो दो बच्चे आपस में जिनकी बनती नहीं है, उनको भी हम एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे कि वो ये सोचे काम तो करना ही पड़ेगा इसके साथ, अब बाकी बात में देखी जाएगी। हो सकता है उस काम करने में उनकी कुछ लाइकिंग ऐसी हो कि वो एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख जाए या मैनेज करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो जोड़ी में हम कर सकते हैं। जोड़ी का मतलब ये नहीं है कि आजा तू इसके साथ बैठ या तू यहाँ मत बैठ, तो वो हम अपना दिमाग एक टीचर कैसे करेगा उस चीज़ को वहाँ लगाएंगे। दूसरा हम करते हैं समूह में कार्य। अच्छा है, पेयरिंग में बच्चे ने काम किया, एक के साथ एक का मैचिंग हो गई, दो के साथ दो की हो गई, लेकिन जब हम बड़े समूह में गए तो शायद हमारी नहीं हो पा रही। तो जब हम बड़े समूह में कोई काम करते हैं तो हमारी वहाँ पर भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और इस तरह से हम कहते हैं अरे हमें इसकी बात, ये बात तो पता ही नहीं थी, इसमें ये भी बात है। तो इस तरह से उनके अपने आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो रिलेशनशिप बिना किसी के इंटरफेरेंस के डेवलप होनी शुरू हो जाती है। प्रोजेक्ट वर्क, हमने बच्चे को कोई भी काम दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी। तो जब वो मिलकर के करेंगे तो वो अपने स्किल्स के अनुसार अपना अपना, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा सोच सकता है, या कोई और एक्टिविटी है कि डांस कर सकता है, कोई गाना अच्छा सेलेक्ट कर लेगा, कोई ये कर लेगा। तो वो एक प्रोजेक्ट वर्क जिस टाइप का भी होगा, चाहे साइंस का हो कुछ भी हो, तो उसमें अपने अपने एफर्ट्स वो डालेंगे तो एंड प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। इसके बाद खेल तो सबसे अच्छा माध्यम है। खेल में बच्चों को या बड़ों को भी, जब हम बड़े भी खेलते हैं ना तो हमें भी पता नहीं रहता है, और हम अगर हमारी जिससे नहीं भी बनती है ना, हम उससे भी कहते हैं, अगर हमारा फ्रेंड भी अगर सामने वाली टीम में है, वो कहता है बता दें, मुझे हमें नहीं बताएं, खेल के बाद बताएंगे। तो बच्चों में तो ये भावना बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक आप सब एग्री होंगे इस चीज़ से। अभिनय गतिविधि, उसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स बच्चों को दे सकते हैं, उनके माध्यम से जब वो एक दूसरे के साथ वो चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। समूह चर्चा, ग्रुप में हम कोई डिस्कशन करा लेंगे। संवाद के बिना तो इस दुनिया में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हम सब खड़े हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? ये वन वे प्रोसेस नहीं है। आपने कुछ बताया, इधर से कुछ आया, सब मिल करके हमने सीखा, और इसी के माध्यम से हमारे को सबसे ज़्यादा जो हमारे रिलेशन डेवलप होते हैं वो संवाद के थ्रू होते हैं। कहते हैं ना, ये तो अच्छा ही नहीं बोलता, इसके मुंह तक तो अभी अच्छी बात आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो इसी से हम एक दूसरे को सबसे पहले जानते हैं। पर्सनालिटी पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसके बात करने का तरीका कितना बेकार है, शक्ल अच्छी होगी, कपड़े अच्छे पहने हुए, क्या हुआ, बोलते ही सारी पर्सनालिटी इसकी बाहर आ गई। एग्री? इसके बाद सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है वो बहुत सारे लोगों में इनबॉर्न होती है, बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट से। अगर हम कहें तो कुछ लोग इनबॉर्न वो चीज़ लेके होते हैं, और कुछ इन्नेट मतलब वो जन्म के बाद उस चीज़ को इन्नेट एंड एक्वायर्ड। कुछ के अंदर शुरू से थी, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा था, कुछ लोगों ने उन्हें देख करके सीखा। तो सृजनात्मकता के द्वारा भी हमारे अंदर एक बच्चों की पेयरिंग करने की, उनके बीच में अच्छे संबंध डेवलप हम करा सकते हैं। बैठक व्यवस्था, रोज हम एक जैसा ना बिठाएं, उससे बच्चों में भी बोर होते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, जब आप क्लास का लॉक खोल रहे होते हो ना, तो सारे आपके पीछे ऐसे होंगे और डांटना पड़ता है, बेटा अभी मुझे तो खोल लेने दो, तुम आ जाना। तो जब आप ये कर दोगे बैठक व्यवस्था, एक तो वो साथ में घुसेंगे नहीं अंदर, उन्हें पता है हम चाहे जहाँ बैग रख लें, मैडम ने आज सीट चेंज करनी है, और उसमें हर बच्चे को एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, बोर्ड के पास बैठने का, बोर्ड से दूर बैठने का। तो सारे उसके अंदर एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं, और अलग अलग लोगों के साथ बैठ करके वो उन लोगों के साथ बैठना भी सीखता है। और जब वो साथ बैठना सीखता है तो वो साथ साथ में उनकी बॉन्डिंग भी बनती है, पूरा दिन उनको छोड़ दिया जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर आती है ना, जब हम यहाँ खड़े होकर बोलते हैं तब हम कुछ और होते हैं, उधर होते हैं तो कुछ और होते हैं, वाइस वर्सा। जब हम उधर हो गए तो हमें लगता है घर वाले का काम आसान है, तो जब अपने सिर पे पड़ती है तभी पता चलता है। तो निभाना चाहिए हर चीज़ को, और जब बच्चों में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ, भले ही इनमें कितनी ना बनती हो, काम करेंगे कि मैडम देख रही हैं, अब तो तुझसे तो बात करनी पड़ेगी ढंग से, नहीं तो काम होगा नहीं। उन्होंने लिखा था, मेरा अनुभव जब हिंदी पहली बार माता पिता से अलग होकर हॉस्टल गई, पहला दिन एक बड़ा कठिन था। अभी घर से अलग होने का भी नहीं एक्सप्रेस हुआ था कि अजीब हरकतें करवा
बार बार तुम आगे गुजरते हो। मैं बहुत दिन से तलाश मिला तुम्हारी, आज मैं तुमको खाऊंगा। बड़े दिनों के बाद मिले हो, आज मेरा जो है पेट अच्छे से भरेगा। जरा मास्टर का उतर गया, उन्होंने कहा भाई भैया मुझे मत खा, मेरे पीछे एक मोटा तगड़ा सा आदमी आ रहा है, उसे खाना तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। नहीं, मुझे तो मौका आज मिला है, तुम रोज गुजरते हो, समय से जाते हो और समय से वापस आते हो। आज तो मैं खाऊंगा ही, छोड़ लेगा। अभी जरा अध्यापक का डर गया, डर गया मारो, गिर जाता उसने कहा भाई नहीं, तो उसकी आंख खुली, अरे तो सपना था भाई, जब जान लगा नहीं बेचारे। उसने अपने राज्य में ये ऐलान किया कि जो कोई आदमी मुझे ओंकार भरने में कि हाँ कहने में हरा देगा तो मैं उससे बहुत सारा नाम दूंगा। अब ऐलान करवा दिया, बड़े बड़े विद्वान लंबी लंबी कहानी लेकर के पहुंचे वहां, और टाइम राजा साहब ने टाइम शाम का रख दिया। ये शाम को बैठ के मुंडे में और सामने कहानी करने वाले को बैठा दिया। तो एक आदमी आया, उसने कहा राजा साहब एक बार जो है हमारे खेत में इतनी फसल हुई कि पूरे राज्य में खा ली, पूरे गांव ने खा ली, खत्म नहीं फिर बच गई। मैंने वो नदी में डाल दी और नदी में उनमें मछली ने खाया, मेंढकों ने खाया। वही बहुत लंबी कहानी उसमें सुनाते रहे। और जब राजा सुनता है वो हाँ कुछ देर बाद वो सुनाते जब थक गए, भाई आगे बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें दर्द दूंगा, तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अभी जा रहे हो कहां तक कहानी करेंगे, कोई घंटे तक कहना तो मैं हूँ नींद से तो मैं हूँ। मैं चौधरी साहब थे, तो अच्छा इस राजा साहब को सुनाऊंगा कहानी। वो गांव के थे, तो वही पहुंच गए दरबार में, जाके कहा द्वारपाल में मुझे एक साहब आए हैं, गांव से चौधरी आए हैं और वो आपको कहानी में हरा देंगे। अच्छा बुलाए, हाँ भाई आप मुझे हरा देंगे कहानी सुनने में? हाँ जी। उनको ठीक है, शाम को आ जाना। फिर शाम को जो है राजा साहब बैठ के अपने बैठ गए और सामने वो बैठ गए साहब, कहानी स्टार्ट होगी। कह लगे राजा साहब एक बार की बात है, हमने अपने खेत में बाजरा बोया और बाजरा फिर खूब बढ़िया बाजरा हुआ, खूब उगा और इतना बाजरा हुआ कि हमारा 100 बोरी फट गई बाजरे की। और हमारे फादर ने जो है वो बाजरा की बोरी जो है वो घेर में लगा दिया जगह, उसमें एक चिड़िया लगी थी और वो चिड़िया रोज आ रहा है, दाना उठावे फूल, दाना उठावे चिड़िया, दाना उठावे फूल। उसने एक बोरी खत्म कर दी। तो अच्छा राजा साहब तो हंकारी भर रहे थे। हाँ लोग आगे बोलो भाई, चिड़िया आई दाना खाया फूल, चिड़िया आई दाना खाया फूल, चिड़िया आई दाना खाया फूल। राजा साहब अब चौधरी साहब तो लग रहे, चिड़िया आई दाना खाया फूल, दाना खाया फूल। अरे भाई इससे आगे कुछ कहोगे? रुपया तुमने तो बीच फंसा दिया। रुको जी हार गए? रुको हाँ भाई हार गए। रुको जी अभी तो 100 बोरी है, 99 बोरी और है अभी तो हार गए। उन्हें खुद सुनेगा कहने का भाई मैं तू जा, मैं हम ले जा पकड़े पिंको पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको पकड़े पका पपीता। चलता चलके चल चल जी के जो करना जो जी जाते जी चलो जी को